डियर स्टूडेंट्स, ये जो येलो कलर के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये फूल का थर्ड वर्ल है जिसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम जो है ये फ्लावर का तीसरा सर्कल है और ये येलो कलर यानी कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन पे मुश्तमिल है, जिनको हम लोग स्टेमन्स कहते हैं। ये फ्लावर के स्टेमन्स हैं जो थर्ड वर्ल बनाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं एंड्रोशियम। थर्ड वर्ल को हम लोग एंड्रोशियम कहेंगे जो स्टेमन्स पर मुश्तमिल है। अब हमने ये सारे इसके स्टेमन्स जो थे उनको रिमूव कर दिया है, तमाम स्टेमन्स को हमने रिमूव कर दिया है। अब ये जो दरमियान में है ये फोर्थ वर्ल आ गया जी, ये फ्लावर का। अब ये दरमियान में फोर्थ वर्ल है। ये जो फोर्थ वर्ल है ये आ गया गाइनेशियम। ये फ्लावर का इनर मोस्ट वर्ल है, यानी कि जो सेंटर वाला जो है ना सर्कल, ये वो है जिसे हम लोग गाइनेशियम कहते हैं। जो गाइनेशियम है ये फ्लावर का फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है कार्पल, उस पर मुश्तमिल होता है। यानी कि ये आपको जो कंप्लीट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये कार्पल है। ये आपको जो फ्लावर का इनर मोस्ट वर्ल है जिसको हम लोग गाइनेशियम कहते हैं, ये आपको वो नज़र आ रहा है। जो गाइनेशियम है ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम लोग कार्पल भी कहते हैं। जो कार्पल है इसके तीन पार्ट्स हैं। ये ऊपर स्टिग्मा है जो कि फीदरी है, यानी कि ये भी फीदरी है, ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल है ताकि पोलन ग्रेन्स को इजीली कैच कर सके। दरमियान में स्टाइल है और ये नीचे ओवरी है। गोया कि जो कार्पल है इसके तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आज हम इसकी जो 5वीं सब हेडिंग है गाइनेशियम, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली इसकी जो हेडिंग थी उसमें हमने पढ़ा था इसके इंट्रोडक्शन, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट्स में उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। जो दूसरी हेडिंग थी उसमें हमने पढ़ा था इसका आउटर मोस्ट वर्ल जो था कैलेक्स फॉर प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कोरोला। कोरोला जो था इसका सेकंड वर्ल था और कोरोला था फॉर पोलिनेशन। और फिर उसके बाद जो तीसरा वर्ल था, जो तीसरा चक्कर था, वो था एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था फ्लावर का, और इसमें माइक्रो स्पोर्स पैदा किए और माइक्रो स्पोर कन्वर्ट हो गया किसमें, पोलन ट्यूब में, जो कि मेल गेमेटोफाइट जनरेशन है प्लांट की। आज हम पढ़ेंगे इसका जो लास्ट इसका चक्कर है, जो लास्ट वर्ल है, लास्ट सर्कल है, जिसको हम लोग कहते हैं गाइनेशियम। गाइनेशियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो गाइनेशियम है ये फ्लावर का इनर मोस्ट वर्ल है। ये कौन सा वर्ल है जी, इनर मोस्ट। ये इनर मोस्ट वर्ल है। अब ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल भी कह सकते हैं हम लोग, कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है। जिस जो तीसरा जो सर्कल था वो था मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल था, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल जो इनर मोस्ट है। जो फोर्थ वाला जो इसका वर्ल है, जो सबसे अंदर वाला जो सर्कल है, वो है जी फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ द फ्लावर। इसकी जो इंडिविजुअल जो यूनिट्स हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कार्पल्स। वो है जी कार्पल्स। इनका दूसरा नाम है पिस्टल्स। इनको हम लोग पिस्टल्स भी कहते हैं। अब कार्पल जो है ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कार्पल है।
अगर हम लोग कार्पल का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको, जैसे कि ये था सेपल्स, ये थी पेटल्स, और ये तीसरा जो वर्ल था ये आगे थे स्टेमन्स। आगे अब ये लास्ट वर्ल है, जो लास्ट वाला जो सर्कल है उसमें आ गया कार्पल। ये जो बिल्कुल इसके सेंटर में है जो कार्पल है, ये इनर मोस्ट वर्ल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये इसकी जो इंडिविजुअल जो इसकी यूनिट्स हैं वो क्या हैं जी, कार्पल्स। जो कार्पल है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है ना फ्लावर का पार्ट है। अब इसकी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो कार्पल है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। इसमें जो कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये फ्लावर का, इसके कार्पल के 3 हिस्से हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। जो बेसल है वो क्या है जी, ओवरी। बेसल इसमें ओवरी है, और ये जो ऊपर है गर्दन नमा, ये जी स्टाइल, और ये जो ऊपर इसका है ये इसका ये फीदरी भी हो सकता है, ये ऐसे इसके फीदरी भी होता है, ठीक है ना। तो ये जो गा ये क्या गा, स्टिग्मा। स्टिग्मा जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं। एक स्टाक के थ्रू इसके अंदर ओव्यूल होंगे। अब प्लांट्स की स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है। ओवरी के अंदर 1 से लेकर थाउजेंड्स तक जो है वो ओव्यूल्स हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना ये जो टॉपिक है गायनेशियम, इसको हम लोग इस तरह समराइज करेंगे। गायनेशियम इज द इनर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का जो है इनर मोस्ट वर्ल है, सबसे अंदर वाला जो सर्कल है वो है गायनेशियम, और इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। ये जो कि फीमेल कंपोनेंट है, फीमेल वर्ल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है कार्पल, जिनको हम लोग पिस्टल्स भी कहते हैं, उन पे मुश्तमिल है। कार्पल्स आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। If we look at the structure of the carpel, अगर हम लोग कार्पल के स्ट्रक्चर को देखें तो ये कुछ ऐसा है, सुराही नवा है, ठीक है। Its basal is ovary and its middle portion is called style and the upper portion is called stigma. Inside the ovary there are one, 2 or several thousands ovules are present within the ovary. ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, जो कि एगनमा साहत है, ये एग की तरह का एक स्ट्रक्चर है, जो कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकती हैं, और ये सेवरल थाउजेंड भी हो सकती हैं। ये प्लांट्स की स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है। जो ओव्यूल है, ओव्यूल में जो है ये होता है मेगा स्पोर मदर सेल। हर ओव्यूल के अंदर एक मेगा स्पोर मदर सेल होता है। मेगा स्पोर मदर सेल की टर्म भी यूज की जाती है, मेगा की टर्म भी यूज की जाती है, और मैक्रो की टर्म भी यूज की जाती है। मैक्रो, मेगा यूज कर ले या मैक्रो। जैसे हमने मेल के लिए माइक्रो का वर्ड यूज किया था, ठीक है ना, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है ना। इसी तरह फीमेल के लिए हम लोग मेगा, मेगास्पोर, मेगास्पोर मदर सेल्स, या मैक्रोस्पोर मदर सेल और मैक्रोस्पोर्स का जो टर्म है वो यूज करेंगे, ठीक है ना। फीमेल के लिए मेगा भी यूज कर सकते हैं और मैक्रो भी आप यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो ओव्यूल है, अब इस ओव्यूल के अंदर
मेगा स्पोर मदर सेल है। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये कैसे मेगा गेमेटोफाइट या फीमेल गेमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा। एक पार्ट है ओव्यूल जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डाइप्लॉइड नंबर है, उसमें डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए ये जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल और जो मेगा स्पोर मदर सेल है उसमें भी डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। अब जाहिर बात है कि फीमेल जो सेक्स सेल बनना है, जो एग बनना है, उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। अब ये डाइप्लॉइड नंबर ने हैप्लॉइड में कन्वर्ट होना है तो ये मियोसिस में से गुजरेगा जो मेगास्पोर मदर सेल है। ये जो सर्कल है ये शो कर रहा है ओव्यूल को, ठीक है, और जो इसके अंदर डॉट है ये मेगास्पोर मदर सेल है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है जब ये मियोसिस में से गुजरेगा तो अब इससे 4 सेल्स बनेंगी। जो 4 सेल्स बनेंगे वो होंगे मेगास्पोर्स, यानी कि एक जो मेगास्पोर मदर सेल है, जो मेगास्पोर मदर सेल है वो मियोसिस में से गुजरेगा और 4 मेगास्पोर्स तैयार करेगा। ये जो 4 मेगास्पोर्स हैं इनमें जो क्रोमोसोम की तादाद होगी वो होगी ये हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं, ये 4 है मेगास्पोर्स, इनमें से जो 3 है ना वो 3 जो होंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, यानी कि वो 3 जो होंगे वो फंक्शन नहीं करेंगे, वो डीजेनरेट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। 3 तो डीजेनरेट हो गए, जो 3 मेगास्पोर्स हैं वो डीजेनरेट हो गए। जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है वो माइटोसिस में से गुजरेगा, ठीक है, उसमें माइटोसिस होगा, ठीक है, और फिर इसमें जब रिपीटेड माइटोसिस चलता है तो 1 से 2 बनेंगे, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम का नंबर जो वो हैप्लॉइड ही रहेगा, क्योंकि माइटोसिस के दौरान जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो सेम रहती है, माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम की तादाद नहीं बदलेगी, ठीक है। अब जब इसमें रिपीटेड माइटोसिस होगा 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से आगे 4 बनेंगे, ठीक है, 2 से आगे 4 बन जाएंगे, ठीक है, फिर आगे 4 से 8 बन जाएंगे, 4 से 8 बन जाएंगे, ठीक है। देखें जो ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल था उसमें डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, उसमें मियोसिस होगा, और जो डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एक मेगास्पोर मदर सेल है वो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स पैदा करेगा, जिनमें से 3 जो मेगास्पोर्स हैं वो डीजेनरेट हो जाएंगे और जो एक है वो फंक्शनल है, ठीक है, उसमें माइटोसिस होगा और वो माइटोसिस रिपीटेड हो रहा है, यानी कि वो बार बार उसमें माइटोसिस होगा। 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8 बनेंगे, ठीक है। जब इसमें 8 बन जाएंगे, ये 8 सेल्स जब बनेंगे, अब ये कुछ यूं हो जाएगा कि इसके दरमियान में एग सेल होगा और 2 ऊपर होंगे और 3 सेल्स नीचे होंगे और जो 2 दरमियान में होंगे, जिनको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई भी कहेंगे या पोलर सेल्स कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, ठीक है। इन दोनों ने आपस में फ्यूज होंगे तो डाइप्लॉइड एंडोस्पर्म मदर सेल बनाना है, ठीक है। और ऊपर वाला ये जो है ये बिल्कुल जो इनके एम्ब्रियो सैक, अब हम लोग ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम लोग एम्ब्रियो सैक कहेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ यूं हो जाएगा कि ये बन गई माइक्रोपाइल, ठीक है। माइक्रोपाइल के बिल्कुल सामने है जी ये एक्सेल आ गया माइक्रोपाइल के बिल्कुल सामने, ठीक है। उसके साथ ये दूसरे एसोसिएटेड सेल्स आ गए, ठीक है। ये दोनों
जो पोलर न्यूक्लियाई हैं या पोलर सेल्स हैं ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और डाइप्लाइड एंडोस्पर्म मदर सेल्स बनाएंगे। ये डाइप्लाइड एंडोस्पर्म मदर सेल बनाएंगे और बाकी ये 3 नीचे रह जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया 7 सेल्ड, 1 2 3 4 5 6 और ये डाइप्लाइड 7 नंबर। ठीक है, नाउ दिस 7 celled embryo sac is called female gametophyte generation of the plant. अब ये जो एग सेल है ये बिल्कुल माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल जो है इसके बिल्कुल सामने जो है वो एग सेल है जो कि एम्ब्रियो सैक के बिल्कुल एंड पे है और पोलन ट्यूब इसी माइक्रोपाइल के थ्रू ओव्यूल के अंदर एंटर होगी और अपने स्पर्म जो है वो यहाँ पे डिस्चार्ज करेगी और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। द एम्ब्रियो सैक कंटेन्स associated structures and 2 important cells. One is the egg cell and other is the diploid endosperm mother cell. This one is egg cell and this is the endosperm mother cell. And this whole ovule becomes the embryo sac. Dear students, अगर हम लोग इसको ओवरी के लिहाज से यानी कि कार्पल के लिहाज से अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा ना। ठीक है, now this is the stigma that is feathery, ठीक है ना, this is stigma and the middle portion is called style and the basal is ovary. Now the ovule is converted into the embryo sac and now this embryo sac is also called as the female gametophyte or megagametophyte or macrogametophyte generation of the plant. टॉपिक को ये जो हमने ये स्टडी किया है सारा कि एक जो मेगास्पोर मदर सेल है वो कैसे कन्वर्ट हुआ है मेगा गमेटोफाइट जनरेशन में, वो हम इस तरह देखेंगे कि ईच ओव्यूल कंटेन्स अ मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल इज डाइप्लाइड. मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiosis and produces 4 haploid megaspores, 3 of which degenerate and 1 remains functional. The megaspore that is functional, that megaspore undergoes mitosis, repeated mitosis. 1 is converted into the 2, 2 into 4, 4 into 8. The megaspore that is functional undergoes repeated mitosis. When it is converted into the 8 cells, the polar cells or the polar nuclei which are in the center of the ovule, they fuse with each other to form endosperm mother cell, that is diploid. Because 1 haploid cell and 1 haploid cell, when 2 haploid cells fuse with each other, they form a diploid cell. The endosperm mother cell is diploid, whereas the egg cell is haploid. Now, ovule is converted in such a structure. The 8 cells, 1 egg cell, 2 are closer to the egg, 3 are at the bottom and
two cells that fuse with each other and form the endosperm mother cell are in the middle of the ovule. And this is the micropyle, the opening of the ovule through which the pollen tube enters the ovule and discharges its sperms within the ovule. We call this structure, now we call this ovule an embryo sac. The embryo sac contains two important cells. One is the egg cell and other is the diploid endosperm mother cell. And this associated structure is collectively called the megagametophyte, macrogametophyte, or the female gametophyte generation of the flower. Okay, students, I think that now you can explain this term gynoecium in a nice way. अब मैंने ये जो आपको एक्सप्लेन किया है सारा gynoecium, मेरे ख्याल से आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है।